हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल मार्केटिंग हिंदी में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कस्टमर बिहेवियर के ऊपर। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि डिजिटल मार्केटिंग में फेसबुक पेज कैसे क्रिएट करते हैं, सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजिंग कैसे करते हैं। तो आज ये समझना हमारा बहुत ज़रूरी है कि कस्टमर का बिहेवियर कैसे काम करता है जब हम लोग अपनी एडवर्टाइजिंग करते हैं या प्रमोशन चलाते हैं अपने बिज़नेस के लिए। डिजिटल मार्केटिंग हम लोग अगर सीख रहे हैं तो हमें कस्टमर का साइकोलॉजिकल बिहेवियर भी समझना ज़रूरी है कि हम जब ऐड चलाते हैं तो उसका क्या रिज़ल्ट आता है। मेरे पास कई मेरे फ्रेंड्स हैं, वो लोग बात करते हैं कि भाई हम लोग प्रमोशन चलाते हैं फेसबुक पे तो लीड्स नहीं आ रही हैं, कन्वर्जन नहीं आ रहा है। बट जो हमारा ऐड चलाने का मोटिव जो होता है, पर्पस जो होता है, वो सबसे ज़्यादा बड़ा पर्पस होता है कि हमारे बिज़नेस की या हमारी सर्विसेज की या हमारे प्रोडक्ट की अवेयरनेस लोगों तक पहुंच रही है। जो लोग बाग हैं उन्हें पता लग रहा है कि हमारा जो प्रोडक्ट है मार्केट में अवेलेबल है या हमारी सर्विसेज अवेलेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम लोग एडवर्टाइजिंग प्रमोशन चलाते हैं तो हम लोग या तो पूरा एक कंट्री सेलेक्ट करके एडवर्टाइजिंग चला सकते हैं या एक दिल्ली सिटी सेलेक्ट करके एडवर्टाइजिंग चला सकते हैं। जैसे दिल्ली में, चाहे बंदा बेंगलोर में है या मुंबई में है या किसी भी कंट्री के अंदर, अपने शहर के अंदर वो अपना एडवर्टाइज चलाना चाहता है तो वो सेलेक्ट कर सकता है। अगर सिटी के अंदर भी एरियाज़ होते हैं, जैसे साउथ दिल्ली में अगर मैं हूँ तो साउथ दिल्ली होगा, ईस्ट दिल्ली होगा, नॉर्थ दिल्ली होगा। इस तरह से हम लोग जोन सेलेक्ट करके, एरिया वाइज सेलेक्ट करके एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने प्रमोशन चलाई साउथ दिल्ली में। साउथ दिल्ली में DLF मॉल है, साउथ दिल्ली में PVR सिनेमा है। तो अगर ये लोग अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग चलाते हैं कि हम लोग साउथ दिल्ली में एक रेस्टोरेंट अवेलेबल है जो इटालियन फूड देता है या साउथ इंडियन फूड अच्छा देता है, तो ये जो अवेयरनेस है कस्टमरों के पास 100% जाएगी। जैसे ही हमने एडवर्टाइजिंग चलाया कि बेस्ट साउथ इंडियन फूड अवेलेबल इन साउथ दिल्ली, तो ये जो जितने भी हमने ऑडियंस सेलेक्ट करी होगी, मेंस या वुमेंस या इंटरेस्ट बेस हमने ऑडियंस सेलेक्ट करी होगी अपनी प्रमोशन पे, तो उनके पास ये एडवर्टाइजिंग उनके सामने आएगी और उन लोगों को पता लगेगा कि भाई साउथ दिल्ली में ये जो बेस्ट साउथ इंडियन फूड बनाने वाला है अवेलेबल है। अब जब भी उनके पास टाइम होगा वो आके आपके रेस्टोरेंट पे विज़िट करेंगे। या आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आप IT सर्विसेज दे रहे हैं, आप हेल्थ केयर की सर्विसेज दे रहे हैं, आप कोई जिम है आपका, तो आप अगर प्रमोशन चलाते हैं हमने एडवर्टाइजिंग की तो लोग, जो भी इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस होगी, वो आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके सर्विसेज के बारे में उसके पास अवेयरनेस जाएगी। और जब उसको इंटरेस्ट आएगा, जब उसको लगेगा, इंटेंशन होगी ख़रीदने की या सर्विसेज लेने की, तो वो आपके पास ज़रूर आएगा। ये जो मेन पर्पज़ होता है, ये साइकोलॉजिकल जो बिहेवियर है जो एडवर्टाइजिंग चलाने का, ये हमें पता होना चाहिए कि हम लोग अगर मार्केटिंग कर रहे हैं या डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं। इसी तरह से हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं कि हम लोग किस तरह से ऐड चलाएं। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि ये जो ग्राफ जो बनाया हुआ है मैंने, इससे हम लोग और अच्छी तरह समझ पाएंगे कि कस्टमर कैसे बिहेव करता है हमारे ऐड जब हम लोग प्रमोशन चलाते हैं, ऑर्गेनिक प्रमोशन चलाते हैं या पेड प्रमोशन चलाते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो होता है, जो हमारे कस्टमर को, जैसे मैंने बताया, अवेयरनेस जाती है। 100% अवेयरनेस पहुंचती है कस्टमर के पास कि आपने जैसे ही प्रमोशन चलाई तो जो भी बंदा फेसबुक पे अपना टाइम स्पेंड कर रहा है उसके सामने ये ऐड आएगा और वो फिर उसको दिखेगा कि ये प्रमोशन हमारे एरिया में अवेलेबल है, ये प्रोडक्ट हमारे एरिया में अवेलेबल है, ये फूड अवेलेबल है, ये जिम अवेलेबल है, ये हेल्थ केयर सर्विसेज अवेलेबल है, ये सर्विसेज IT सर्विसेज अवेलेबल है। इस तरह से अवेयरनेस जाती है कस्टमर को। दूसरी चीज़ होती है कंसिडरेशन। अगर आपके कस्टमर ने अवेयरनेस ले ली, 100% ले ली, अब जिस बंदे को अगर सर्विसेज चाहिए तो वो 40% जो कस्टमर होते हैं, जो क्लाइंट्स होते हैं, उनको वो कंसिडर करते हैं कि भाई ये सर्विसेज मार्केट में अवेलेबल है, ये ब्रांड आया मार्केट में, तो 40% लोग इसको कंसिडर करते हैं। ITP 5% लोग होते हैं। ITP का मतलब होता है इंटेंशन टू परचेज। जो आपके 100% अवेयरनेस के बाद 40% आपकी कंसिडरेशन और 5% जो होते हैं इंटेंशन करते हैं। अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, आप वॉचेस बेच रहे हैं, आप ड्राई फ्रूट्स बेच रहे हैं, आप शूज़ बेच रहे हैं,
तो अगर कस्टमर को कोई चीज़ लेनी है तो वो आपके वेबसाइट पे, आपके फेसबुक पेज पे विज़िट करेगा इंटेंशन के लिए कि मैं ये देखता हूँ कि ये प्रोडक्ट कैसा है, ये जेन्युइन है या नहीं है, ये सर्विसेज जेन्युइन है या नहीं है। तो वो 5% लोग होते हैं जो इंटेंशन टू सर्विस करते हैं। फिर आती है बात सेल की। तो 1% जो सेल होती है, जो 1% लोग होते हैं वो हमारा प्रोडक्ट या हमारी सर्विसेज लेते हैं। 5% लोगों ने इंटेंशन दिखाई कि लेने की, बट अगर आपका प्रोडक्ट जेन्युइन है, आपकी सर्विसेज जेन्युइन है और कस्टमर को वो चीज़ पसंद आ रही है, तो आप समझ लीजिए जो आपने एडवर्टाइजिंग करी है, जो आपने प्रमोशन चलाई है, वो पैसा वसूल है। क्योंकि वो जब एक चीज़ जब ख़रीदेगा ना, वो 10 लोगों को बताएगा, अपने रिश्तेदारों में बताएगा, अपने दोस्तों को बताएगा कि ये सर्विस मैंने ली है रीज़नेबल रेट पे और ये जेन्युइन प्रोडक्ट है, ये सर्विसेज, ये क्वालिटी अच्छी है। तो आपका जो बिज़नेस होता है वो ग्रो करता है। यही मेन इंटेंशन होती है मार्केटिंग की, कि लोगों के पास अवेयरनेस पहुँचे और लोगों का वर्ड ऑफ माउथ की बात जो होती है वो ज़रूरी होती है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा कि कस्टमर का जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर होता है वो किस तरह काम करता है हमारे सर्विसेज के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर। और ये भी रिसर्च आई है, माना गया है कि अगर कोई बंदा कुछ ख़रीदना चाह रहा है, या कोई कार ख़रीदना चाह रहा है, या कोई मोबाइल लेना चाह रहा है, या कोई वॉचेस ख़रीदना चाह रहा है, यहाँ तक कि लोग अगर घर भी ख़रीदना चाह रहे हैं, हाउस ख़रीदना चाह रहे हैं, तो वो ऑनलाइन जाके रिसर्च करते हैं, ऑनलाइन जाके देखते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट जेन्युइन है, ये एरिया कैसा है। 64% जो लोग होते हैं वो रिसर्च करते हैं कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले, मार्केट में लेने से पहले, मोबाइल लेने से पहले। जैसे कि आप टेक्निकल गुरुजी हैं जो अपने नए जैसे भी कोई प्रोडक्ट आता है उसके ऊपर वो अपनी वीडियो बना देते हैं। तो इनकी जो व्यूज़ होते हैं टेक्निकल गुरुजी के, इसी बेसिस पे होते हैं कि वो लोग नया प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करते हैं कि, और कस्टमर जिनको नया प्रोडक्ट लेना होता है, नया फ़ोन लेना होता है, वो आके वीडियोस देखते हैं। तो ये इस तरह से जो रिसर्च होती है और इस तरह से जो यूट्यूब पे व्यूज़ आते हैं अनबॉक्सिंग के, तो ये चीज़ होती है जिसे कहते हैं इंटेंशन टू परचेज। कस्टमर रिसर्च करता है लेने से पहले। तो दोस्तों हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं। जो सीखना चाह रहे हैं वो लोगों को भी ये समझना ज़रूरी है कि कस्टमर का बिहेवियर क्या है। उसी बेसिस पे हम लोग एनालिसिस करा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम लोग अपना क्या प्रोडक्ट बेचें, कैसे सर्विसेज प्रोवाइड करें। सारा जो हम लोग का बिज़नेस चल रहा है वो स्ट्रैटेजी के बेसिस पे चलता है। हम लोग क्या स्ट्रैटेजी लगाते हैं कि हमारा बिज़नेस चल सके, कैसी क्वालिटी दे सकें। तो और मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप कोई स्टार्टअप कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, तो अपने प्रोडक्ट की और सर्विसेज की क्वालिटी 100% अच्छी रखें। 100% तो कोई नहीं कर सकता, मगर फिर भी बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करें, तभी आपका डिजिटल मार्केटिंग करने का बेनिफिट है। क्योंकि जब आप अच्छी चीज़ देंगे कस्टमर को तो वो फिर वो लौट के आता है। अच्छी सर्विसेज देंगे तो वो दोबारा आपके पास कॉल करेगा आपको सर्विसेज के लिए। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। फिर आने वाले हम लोग वीडियो में समझेंगे कि हम लोग वर्डप्रेस पे वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में ब्लॉगिंग वेबसाइट कैसे बनती है, और अपना ई-कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनती है, या हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करते हैं। काफ़ी टॉपिक्स हैं जो हमें अभी आगे कवर करने हैं इस कोर्स के अंदर। तो दोस्तों फिर मिलेंगे हम लोग नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों। हैव ए गुड डे। थैंक्स।